हाइजेंस ने अपनी थ्योरी दी वेव थ्योरी, ठीक है। और वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में सजेस्ट किया, वेव फ्रंट। किसके बारे में, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है हमारा, जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो उसमें जैसे गॉसियन सरफेस होती है, तो गॉसियन सरफेस क्या हमारी, एक इमेजिनरी सरफेस, सेम लाइक गॉसियन सरफेस हाइजेंस प्रिस्क्राइब्ड अ वेव फ्रंट दैट इज आल्सो इमेजिनरी सरफेस, वो भी क्या हमारी एक इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा वेव फ्रंट है दैट इज एनवलप, दैट इज एनवलप, जिसके अंदर क्या है, हमारी एनर्जी पार्टिकल्स हैं, और दैट ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या काम करेगा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वेव फ्रंट लिखाना नहीं है, आपको सब आता है, ठीक है। वेव फ्रंट 12th थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं हम, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट भी क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। तो वेव फ्रंट तो ये कितने टाइप का होता है, तो डिपेंड्स ऑन, वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब बेटा सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप का हो सकता है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट सोर्स हो सकता है, पॉइंट सोर्स। तो जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज उसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल थी, तो सेम वे पॉइंट सोर्स के लिए क्या रहेगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा। सेम वे दूसरा सोर्स क्या हो सकता है, दैट इज लाइन सोर्स, जैसे कि ट्यूबलाइट लाइन सोर्स, और लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट क्या रहेगा, सिलिंड्रिकल, वेव फ्रंट कैसा रहेगा, सिलिंड्रिकल। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास सोर्स एट इनफाइनाइट, सोर्स एट इनफाइनाइट। तो यदि सोर्स हमारा इनफाइनाइट पर है तो क्या रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसा रहेगा हमारा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट। अब ये आपको याद रखना है। तो जैसे हमने कहा लेट वी हैव अ पॉइंट सोर्स, दिस इज द पॉइंट सोर्स। तो ये पॉइंट सोर्स क्या करेगा, ये एक वेव फ्रंट बनाएगा, और द वेव फ्रंट ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेव फ्रंट है। तो ये मान के चलें कि यदि ये लाइट सोर्स है, क्या है हमारा, लाइट सोर्स, तो यहां से जो लाइट स्प्रेडिंग आउट हो रही है वही क्या हमारा वेव फ्रंट, मींस फील्ड ऑफ व्यू, जो इसका चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया है वही क्या हमारा वेव फ्रंट। अब जो यहां से यहां तक ये जा रहे हैं भाई, एनर्जी पैकेट भी तो साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो ईच वेव फ्रंट हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मींस ये तो कहा गया था समटाइम इट बिहेव एज ए वेव, समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल। तो एक तरीके से ड्यूअल नेचर हो गया कि भाई ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा, वेव आगे बढ़ रही है, साथ में उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल अगेन ईच एंड एवरी पार्टिकल एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स, एक्ट एज ए, उसे क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। एंड दिस सेकेंडरी वेवलेट अगेन मेक्स इट्स वेव फ्रंट, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला पार्टिकल आगे गया बेटे, यहां पर ऐसे ये गया अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है ना। तो ये क्या करेंगे, ये अपना अपना वेव फ्रंट बनाना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे सबने अपना अपना क्या बना दिया, वेव फ्रंट। और इनके ऊपर जब मैंने एक नई टेंजेंट ड्रॉ की तो मुझे एक नया वेव फ्रंट मिला, टेंजेंट गिव्स ए न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, और वो भी कैसे मूव कर रहा है, आगे वाली डायरेक्शन में। फिर से जो नया वेव फ्रंट है उसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, फिर से तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स, ये अपना बनाएगा। तो इस तरीके से लाइट क्या हो रही है, मेरी फैलती जा रही है। तो ये हो गया मेरा कौन सा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेम वे यदि मेरे पास ये लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स पे क्या रखे हुए हैं, यहां पर ये मान लिया कि दीज आर द एनर्जी पैकेट्स, दीज आर द एनर्जी पैकेट्स, ये हमारे एनर्जी पैकेट्स हैं। तो ये इन्होंने क्या बनाया, ये सभी ने अपना अपना वेव फ्रंट बनाना शुरू किया, सभी ने क्या बनाया, अपना अपना वेव फ्रंट। और जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो नया वेव फ्रंट आ गया, इधर भी और इधर भी। और जो भी पार्टिकल्स हैं नए वेव फ्रंट के, वो किसकी तरह काम करेंगे, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। तो कैसा वेव फ्रंट आ गया, ये सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा होगा, और लाइन सोर्स के लिए कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, हाँ।
तो इन्होंने सबसे पहले रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया इसकी थ्योरी से। अब वो 12th का पार्ट था, खत्म हो चुका, उसे नहीं लेके जाऊंगा मैं। अब समझो जरा ध्यान से, ये आगे बात समझ में। तो मेन मुद्दे पर आते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां से समझना शुरू करें और सारी चीज समझते हुए आगे बढ़ेंगे आप। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। टू वेव्स, तो जब भी सुपरपोजिशन का मतलब है एक तरीके से एक दूसरे को सुपरपोज कर देना, है ना, एंड गिव्स द रिजल्टेंट वैल्यू, एंड गिव्स द रिजल्टेंट वैल्यू। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स वी ऑब्जर्व थ्री डिफरेंट फिनोमिना। कितने फिनोमिना दिखाई देते हैं हमें? थ्री डिफरेंट फिनोमिना। थ्री डिफरेंट फिनोमिना, फिनोमिना occurs, three different phenomena occurs by the superposition of two waves। कौन कौन से फिनोमिना है बेटे? नंबर फर्स्ट इंटरफेरेंस। अब याद रखना जो मैं बोल रहा इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कब मिलेगा हमें कि व्हेन टू वेव्स, व्हेन, भाई सारी चीजें निकाल रहे, इंपॉर्टेंट पार्ट तो बताएंगे। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, कृपया करके आगे ना बोला, मैं जानता हूं सब चीजें, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद सेम स्पीड, विद सेम स्पीड along same direction, along same direction gives the pattern of, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है? when two waves of same frequency moving with same speed along the same direction after superpose gives a pattern of dark and bright fringes, dark and bright fringes on the screen, कौन सी स्क्रीन? ऑब्जर्वर स्क्रीन, that is interference बोलना है, लेकिन ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। मैं गलत हो जाऊं तो मुझे बता दो कि सर गलती कर दी, ठीक है। यह आ गया पहला कौन सा पैटर्न है बेटे? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहेगी? सेम। साथ में स्पीड कैसी रहेगी? सेम। डायरेक्शन कैसी रहेगी? डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव मस्ट बी सेम। तो हमें कौन सा पैटर्न मिलेगा? इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? देखो जरा, समझो क्या पैटर्न है। जैसे ये मान लिया, तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस है, क्योंकि हम वेव्स ही पढ़ा रहे हैं तो वेव्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटरफेरेंस, तो सबसे पहले ये फिनोमिना किसने ऑब्जर्व किया था? यहां समझो, किसने ऑब्जर्व किया था? ये एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा था? तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय यंग्स, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी स्क्रीन है, ऑब्जर्वर स्क्रीन, और यहां से, ओहो सीधी लाइन में गई, ठीक है, ये यहां, अरे ये आ गया, ये डबल स्लिट है, ये क्या हमारी डबल स्लिट, ठीक। और बेटा यहां पर ये मैंने लगा दिया, ये मान लो सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट यहां पर लगा हुआ है क्या? ये लगा हुआ है लट्टू, ये है सोर्स। कैसा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। कैसा है? मींस मेरे पास जो व्हाइट लाइट है इसके ऊपर मैंने लाल रंग की पन्नी चढ़ा दी, तो बन गई कैसी? मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, रेड कलर। तो यहां से मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, दैट इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट।
मीन्स सभी कलर। तो अब यहां से जो भी वेव फ्रंट बनेगा, यहां पर मैंने कहा ये वेव है, सेकेंडरी वेवलेट। इसने अपना वेव फ्रंट बनाया और इसके वेव फ्रंट का सेकेंडरी वेवलेट कहां अप्रोच किया? इस सिंगल स्लिट पर। कहां अप्रोच किया? तो इस सिंगल स्लिट ने अपना वेव फ्रंट बनाना शुरू कर दिया। तो ये वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगा और इस तरीके से अप्रोच कर जाएगा। इस तरीके से क्या कर गया? ये अप्रोच करते हुए। इसका मतलब अब इसका एक सोर्स यहां पहुंच गया और एक सोर्स यहां पहुंच गया। पिन होल, क्या है हमारा? पिन होल। माइक्रो एमएम में कितना? माइक्रो एमएम में पिन होल है, ठीक है। तो पिन होल पे जाके एक सेकेंडरी वेवलेट बैठ गया, दूसरे पिन होल पे जाके दूसरा सेकेंडरी वेवलेट। दोनों कैसे? हमारे मोनोक्रोमेटिक लाइट। दोनों कैसे हैं? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स के तो दोनों ठीक वेवलेंथ सभी सेम। अब ये जैसे यहां पहुंचेगा तो बेटे इसने क्या किया? इसने अपना वेव फ्रंट बनाना शुरू किया। समझते जाना ध्यान से, मैं जो समझाने जा रहा हूं। इसने अपना वेव फ्रंट बनाना शुरू किया, ये अपना वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा, ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन्हें कहते हैं हम फॉरवर्ड एनवलप। क्या बोलते हैं? एनवलप, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड एनवलप है। इसी तरीके से सेम वे ये वाला जो है ये भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा। तो इसने भी वेव फ्रंट बनाना शुरू कर दिया ऐसे, ये ठीक। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखो ध्यान से, ऐसे मान लो। अब चूंकि एग्जैक्टली वैसा नहीं बन पा रहा जैसे बनाते हैं नेट 12 में, तो मैं बिल्कुल एकदम मिला देता हूं, है ना। ये आ गया, ठीक। तो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने काउंट किया, भाई ये क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5। और ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास 1 मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड एनवलप, सेकंड फॉरवर्ड एनवलप, थर्ड एनवलप, फोर्थ एनवलप एंड फिफ्थ एनवलप, ठीक है। अब देखो यहां फर्स्ट वाला ये यहां पर आपस में सुपरपोज कर गया। ये देखो ये सुपरपोज हो रहा है, ऐसे ये भी सुपरपोज हो रहे हैं, ये भी सुपरपोज हो रहे हैं। ये सब जगह पर क्या होते जा रहे हैं? सुपरपोज हो रहे हैं। इसी को कहते हैं सुपरपोज करना, जहां पर एक दूसरे को सुपरपोज करने का मतलब अध्यारोपित कर देना हिंदी में, ठीक है। ओवरलैप कर देना, ओवरलैप कर रहे हैं ये। इस तरीके से ये सभी क्या है हमारे पास, ठीक है। अब देखो जरा समझो, यहां पर हमने देखा कि भाई ये वाला वेव फ्रंट इस सोर्स का पहला वेव फ्रंट किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है? थर्ड के साथ। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों मिलकर कितने बने? 4। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया? 4। क्या आया? 4 आया। तो 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो मैंने यहां लिख दिया 4। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? 4। अब बताओ इसी तरीके से ये कौन सा है? सेकंड। और ये कौन सा है? 4। ये 4। तो यहां पर क्या आया? 6। ऐसे ही ये कौन सा है? 3। ये कौन सा है? 5। तो ये वाला क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये देखो 4 6 8 ये सभी एक लाइन में होंगे ऐसे, और ये सभी का सम क्या है? इवन। क्या है? इवन। तो यहां से यदि मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो उसे क्या कहूंगा मैं? रे। क्या बोलूंगा? रे मीन्स द लाइन परपेंडिकुलर लाइन टू द वेव फ्रंट नॉन एज रे। परपेंडिकुलर लाइन टू द वेव फ्रंट नॉन एज, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही थी वो क्या थी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सेम वे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रही है और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की तरह है। तो इनको नाम दिया मैंने रे और इनको नाम दिया मैंने सेकेंडरी, वो इनको नाम दिया मैंने फॉरवर्ड एनवलप। क्या है ये हमारा? यानी गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब देखो इवन 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 इवन, यहां पर मुझे जो पैटर्न दिखाई देगा वो कैसा होगा? दैट इज ब्राइट। ये कैसा रीजन है? ब्राइट। ये ब्राइट होगा। अब ऐसे यहां जाओ, यहां पर देखिए ये वाला बताओ बच्चों, ये कौन सा है? 2 और ओवरलैपिंग विथ थर्ड क्या आया? 5। फिर ये देखो ये कौन सा है? 4th और ये किसके साथ? थर्ड। ये देखो 5। ये कौन सा है? अरे आया समझ में नहीं आया? ये क्या है? ऑड। तो ऑड 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 आपस में क्या कर रहे हैं? तो सुपरपोज करेंगे तो यहां पर मुझे पैटर्न कैसा दिखाई देगा? डार्क। क्या दिखाई देगा? तो सेम अल्टरनेटली वी ऑब्जर्व ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ इक्वल, दैट इज इंटरफेरेंस। समझ आ गया? ये है इंटरफेरेंस।
ना, क्यों? पहले ना आता था, ठीक है चलो। वेव्स में पढ़ाया था मैंने। क्लियर हो गया? अब बेटा उसमें देख लेना, वीडियो बना लेना, फोटो ले लो, क्योंकि देखो अब ऐसा है, लास्ट टाइम पे मैं सोच रहा हूं ज्यादा कम समय में ज्यादा काम हो जाए, है ना? आगे समझ में? अरे आगे समझ में? अब आगे तो इंटरफेरेंस पता चल गया। दूसरा फिनोमिना क्या था उसे मैं लिख नहीं रहा, सुनो। सेम वे सेकंड फिनोमिना बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इधर समझो, टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर विद सेम स्पीड एंड सेम फ्रीक्वेंसी आफ्टर सुपरपोजिशन गिव्स द फिनोमिना ऑफ स्टेशनरी वेव्स। जब हमने रस्सी पढ़ाई थी तो स्टेशनरी वेव का फिनोमिना कब होता है? जब दोनों वेव की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट, है ना? रस्सी में मैंने क्या दिया? वाइब्रेशन, वो वहां जाके स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होकर वापस आया, तो जो इंसिडेंट वे और जो रिफ्लेक्टेड वे दोनों आपस में सुपरपोज करेंगी, वो किसका फिनोमिना देती हैं? स्टेशनरी वेव का। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन बाय द आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? बीट्स। बीट्स में क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफर, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफर और स्पीड सेम, डायरेक्शन सेम, फ्रीक्वेंसी डिफर। आफ्टर सुपरपोजिशन गिव्स द फिनोमिना ऑफ बीट्स। अभी हमारा केवल ये चल रहा है, इसलिए मैं यही समझा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसके अलावा कौन कौन सा फिनोमिना मिलेगा बेटे? इसके अलावा हमने कौन कौन सा फिनोमिना है? एक तो हो गया, ये कहां गया? ये आ गया। अच्छा, तो एक तो हो गया हमारे पास ये सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, है ना, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड, दैट इज इंटरफेरेंस। डायरेक्शन अपोजिट, फ्रीक्वेंसी स्पीड सेम, स्टेशनरी वेव। डायरेक्शन सेम, फ्रीक्वेंसी डिफर, बीट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम एनालिसिस सिखाने जा रहे हैं आपको। एनालिसिस, भाई क्या बैठ गया इसमें? मक्खी बैठ गई क्या है? हाँ जी, एनालिसिस। अब ये बेटा आपको याद रखनी है एनालिसिस, ठीक है, यहां समझना ध्यान से। लेकिन चूंकि एनालिसिस है इसलिए मैं करा रहा हूं इसे। ठीक है, आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने पहले भी कराई है ये। तो हमने मान लिया पहली वेव है और उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है क्या? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम जरा फिर लिए, ओहो सॉरी, हाँ, वाई द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट after the superposition according to superposition, this is algebraic sum or whatever vectorial sum। ठीक है, y1 प्लस y2। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी और प्लस 5। तो इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए मैंने क्या बताया था? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 से कंपेयर कर दो, ड्रॉ द टेबल। बताया था एक तरीका, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंततोगत्वा वी फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या मिलेगा मुझे? रिजल्टेंट है। तो ऑन सॉल्विंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है? देखिए ए, ये मान लिया दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ए इज इक्वल टू, जैसे वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस, क्या होता है? वाई ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सेम वे यहां पर क्या रहेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड?
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो लिखिएगा ऑन सॉल्विंग ए, वही तो है। देखो सीधी सीधी बात है, मैं देखते जाता हूं जिससे कोई चीज छूट ना जाए, कोई बीच में छूट गया स्टेप। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5 तो ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसे क्या लिख सकता हूं मैं? A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5 हाँ जी ठीक है। एंड सिंस बाय द एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? देखो ऑब्जर्वेशन, यदि हमारे पास में स्लिट छोटी है तो उससे रोशनी आने की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, और यदि बड़ा होल है तो वहां से हाई इंटेंसिटी पास हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि द इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। क्या होती है ये? सिंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो मीन्स इन प्लेस ऑफ A स्क्वायर सबका कांस्टेंट K मान लो, क्या आएगा? I भाई A स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 cos 5। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। अब देखो बेटा, ये जो हमारे पास है ये जो टर्म है इसे ही कहते हैं हम इंटरफेरेंस टर्म। क्या बोलते हैं इसे? इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म 2 रूट I1 I2 cos 5 known as interference term, and since the resultant intensity as well as resultant amplitude depend on cos 5, तो अब बताओ cos 5 की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम -1 और मैक्सिमम क्या होती है? +1। क्या होती है? +1। तो A मैक्सिमम, सुनो मेरी बात को, यहां पर यदि मैं कहूं I मैक्सिमम क्या होगी? cos 5 इज इक्वल टू -1, अरे सॉरी I मैक्सिमम cos 5 इज इक्वल टू +1, cos 5 इज इक्वल टू +1 gives the maximum intensity। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू बोलो I1 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5 आएगा। अब ये cos 5 +1 हो गया ना, ठीक है, पूरा +1। तो ये क्या हो गया मेरे पास? I मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। इफा ऑप्टिक्स आती है ना मुझे? नहीं कोई चीजें पता क्या? हाँ, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छी आती है, उनको रे ऑप्टिक्स अच्छी आती है। मैं मेरी क्लास में बताऊं मैं उसे कितनी आती है? वो तो इतनी आती है जितनी उसने यूट्यूब से सीखी है। सुनो, मैंने अपनी तरफ से सीखी है, बहुत मेहनत से, बड़ी मुश्किल से समझ में आई थी मुझे कि ये वाली लाइन इधर क्यों जा रही है ना। तो मिनिमम के लिए क्या, जब मैं 12th में था, -1 4, तो जो चीज आपने अपनी मेहनत से सीखी है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है ना। तो ये cos 5 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या आ जाएगा? I मिनिमम। और आपने देखा भी, अभी तक फिजिक्स तो आप लगभग पूरी पढ़ चुके हैं, मैं बिना कंसेप्ट की बात ही नहीं करता, मैं किससे बात करता हूं? हमेशा कंसेप्ट के, और कंसेप्ट ही क्लियर होंगे, ठीक है। I मिनिमम, और यदि मैं अटक गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भूल गया, वो अटकना अलग चीज है, कभी कभी हो भी आता है, क्या दिक्कत है। I मिनिमम बोलो क्या आएगा? यहां -1 आ जाएगा, तो क्या आएगा? दैट इज स्क्वायर रूट, डार्क कर दूं, I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो जरा बताओ मुझे, यदि हम बात करें ए मैक्सिमम की बात, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या होगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, अब दिमाग लगाया करो, I मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? ए मैक्स स्क्वायर, है ना, इस वाली इक्वेशन से फर्स्ट, और ये सेकंड, या यहां लिख दो, बात तो एक ही है। ये क्या हो गया? ए मैक्स स्क्वायर या ए मैक्स इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, है ना।
तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो A मैक्सिमम कितनी हो गई, A मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो A1 प्लस A2। सही है ना, गलती तो नहीं कर दी? रुक जाओ, हाँ, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो A1 प्लस A2 जाएगा। सही तो है, सही है, ठीक है। और A मिनिमम क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। तो यहां क्यों आ रहा है ये, क्यों आएगा, जरूर सोचो, ये A1 स्क्वायर है, A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 क्या आएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो क्या आएगा, A1 प्लस A2। यहां देखो, यहां गलती तो नहीं कर दी मैंने, आई ये क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, है ना, ये सही है, सब सही है। आई मैक्सिमम में आएगा A1 प्लस A2 का, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये A1 है और ये A2 है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है। आई मैक्सिमम क्या होगा, यदि एम्पलीट्यूड की टर्म में है तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या है A1, अरे A1 का स्क्वायर बराबर ये कन्याओं, इधर देख लो क्या करिए, हम विस्कन्या है, कन्या नहीं है, A स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, है ना। चलो आगे बढ़ो, अब सुनो मेरी बात को, जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन की। कहां कहां पर मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और कहां कहां मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगी, तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस, क्या निकालना पड़ेगा, तो लिखिएगा कैलकुलेशन फॉर पोजीशन ऑफ, calculation for condition of constructive interference, constructive का मतलब ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगी, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब सुनो, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो ये याद कर लेना, वैसे भी मैं पहले वेव में पढ़ाया था आपको, दोबारा समझा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये क्या है हमारी कॉस वेव फॉर्म, तो कॉस वेव फॉर्म में ये क्या है +1 और ये क्या है +1, मीन्स मैक्सिमम, तो कॉस फाई इज इक्वल टू +1, तो इसे क्या लिखेंगे हम, कब कब मिलेगी हमें, कॉस, कब दैट इज इक्वल टू कॉस 0 कॉमा कॉस 2 पाई कॉमा कॉस 4 पाई, आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई, मतलब कॉस, इसे लिख सकता हूं मैं कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 2n टाइम्स ऑफ पाई, 2n टाइम्स ऑफ पाई। तो ये आ गया बेटा हमारे पास फेज डिफरेंस कितना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n ऑफ पाई, 2n ऑफ पाई। तो ये आ गया E1 मल्टीपल ऑफ पाई, E1 कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट गलत नहीं था, मिस्टेक हो गई, E1 मल्टीपल ऑफ पाई, क्या हो गया, E1 मल्टीपल ऑफ पाई। अब पार्ट डिफरेंस, पार्ट, अरे सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएंगे पूछने के लिए, एज इट इज, सीधा सीधा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या है हमारा, एंगुलर वेव नंबर के एक्स, तो बोलो डेल्टा एक्स बराबर कैन बी रिटन एज, इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई फॉर ब्राइट फ्रिंज, कैसी हमारी ब्राइट, फॉर ब्राइट फ्रिंज कंडीशन क्या है
कि फेज डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई नहीं पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और पार्ट डिफरेंस क्या होगा कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई, तो क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई मर गया, क्या आ गया n लैम्डा, और ये आ गया डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा, और क्या लिख सकता हूं मैं, और डेल्टा एक्स बराबर 2 का मल्टीप्लाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई, तो ये याद रखेंगे आप। तो की पॉइंट नोट कर लीजिए इसका जो आपको याद रखना, लिखिएगा इन इंटरफेरेंस पैटर्न द ब्राइट फ्रिंज obtained in interference pattern, the bright fringe obtained on the screen only when bright fringe obtained on the screen only when the phase difference is even multiple of pi, phase difference is even multiple of pi, and अरे ये का समझ में आया नहीं आया? क्या नहीं आया? चलो इवन मल्टी, फिर आप में डिस्कस कर लेना, ठीक है, तो कोई चीज रह गई तो बाद में पूछ लेना। इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड द पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। Similarly, the dark fringe obtained when obtained for phase difference odd multiple of pi, odd multiple 2n minus 1 कर देना, odd multiple of pi 2n minus, क्योंकि यहां पर 0 से स्टार्ट हो रही है ना वो, तो 2n minus 1 of pi, odd multiple of pi, also part difference odd multiple of lambda by 2, 2n minus 1 of lambda by 2। ठीक है, अब की पॉइंट दूसरा लिखे हैं, ये था मेरा क्या, ये एनालिसिस हो गई मेरी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की, ठीक है। चलो की पॉइंट बाद में लिखाऊंगा मैं, पहले अब आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा हेडिंग कैलकुलेशन फॉर द पोजीशन एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, dark and bright fringes, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें इसे, पूरा समझा दो, इसे पूरा समझा दें। चलो देखिए, ये हमने मान ली स्क्रीन, और ये आगे मेरे पास सेंट्रल एक्सेस, मान लो इसे सेंट्रल एक्सेस। अब देखो बेटे, अबे सीधी लाइन नहीं जा रही, क्या बात है, सीधी जा, चलो ठीक है ना। अब कितनी है यहां समझो, ये क्या हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो बेटे यहां पर मैंने मान ली ये है, ये S1 सोर्स मान लो, और ये भाई ये सेकेंडरी वेवलाइट यहां पहुंच गया, और ये सेकेंडरी वेवलाइट यहां हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये है यंग डबल स्लिट, क्या है ये डबल स्लिट। इन डबल स्लिट से बीच की जो डिस्टेंस है याद रखना, इसको चेंज नहीं करते हम, इसको कहते हैं हम स्मॉल डी। क्या माना हमने, तो इट इज द सेपरेशन बिटवीन द S1 एंड S2, मींस स्लिट के बीच का सेपरेशन क्या हमारा S1 एंड S2। अब दिस इज द स्लिट पैटर्न,
ये है हमारी स्लिट की पोजीशन, पोजीशन ऑफ द स्लिट्स, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। ये क्या है हमारी स्क्रीन, ऑब्जर्वर स्क्रीन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर स्क्रीन एंड द स्लिट ऑलवेज टू बी डिनोटेड बाय कैपिटल डी। क्या लेके चलेंगे हम, कैपिटल डी, ठीक है। अब सुनो, जब ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, फिर हम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रे। तो बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू रेज और वॉट एवर, बाय द, अरे सुनो, by the intersection of two rays or by the superposition of two wave front either we get bright fringe और dark fringe। तो मैंने मान लिया कि यहां से एक रे ये गई और दूसरी रे यहां गई और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गई। वेव फ्रंट था, एक वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर रे ये चली गई और दोनों रे जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं तो मिलेगा मुझे ब्राइट या डार्क, ठीक है। तो ये डार्क है या ब्राइट है, मुझे नहीं मालूम क्या है, पोजीशन है, डिपेंड करता है, मे बी डार्क और मे बी। तो यहां से यहां तक की ये पोजीशन है, इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल एक्स से या स्मॉल एक्स से। किससे डिनोट किया मैंने इसे, एक्स। अब देखो जरा, यदि मैं यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दूं और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो ये भी तो डी है, ये भी डी है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये dy2 होगा, ये भी क्या रहेगा, dy2। अरे पूरा सेपरेशन डी, सेंटर से इक्वली डिवाइडेड है, तो dy2 तो इसके रेस्पेक्ट में यहां से ये वाली पोजीशन, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस dy2। बेटा ये x है और dy2 को माइनस किया तो x माइनस dy2, और दूसरी वाली क्या रहेगी, यहां से यहां तक ये क्या रहेगी, x प्लस dy2, x प्लस क्या, हाँ तो बीच वाली लाइन तक ही तो x है। सारे के सारे मुंह रखो। अरे देखो मैं लिखा तो है ना, ये वाली डिस्टेंस है ये, और ये वाली डिस्टेंस है ये, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये x है। हे भगवान, सद्बुद्धि देना, ठीक है, ये आ गया। अब ये सोर्स है, ये क्या आ गया मेरा, O मान लो, इसे M मान लो, इसे P मान लो, और इसे क्या मान लो, Q, ठीक, इसे Q मान लीजिए। तो बताओ ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल मेरा ये, इसको मिला दो यहां से ऐसे, दो बन गए। सुनो अब इधर समझो, जब भी हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, कंघे के, अरे मैं बाल सही कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गया कंघा। किसके ऊपर रहेगा, पार्ट डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा, जैसा सोच होती है ना जुबान वही तो निकालेगी, तो पार्ट डिफरेंस के ऊपर। तो यानी कि यदि हम डिफ्रैक्शन की बात करें या इंटरफेरेंस की बात करें तो क्या निकालेंगे हम, पाथ डिफरेंस। तो बेटा ये पाथ डिफरेंस मींस दोनों के पाथ में अंतर, उसे हिंदी में कहते हैं पाथांतर। क्या बोलते हैं, पाथांतर। और फेज डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ाऊं, मजा आ जाएगा, लोटे लोटे फिरोगे। हिंदी इज द मोस्ट टिपिकल लैंग्वेज और मोस्ट इजिएस्ट वन लैंग्वेज इज इंग्लिश। समझो, ये समझो, ये है। यदि हिंदी में पढ़ाने पे आ जाए ना तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये है, तो बेटा देखो, एक तो ये है, एक सोर्स से जो हमारी रे जा रही है उसकी लेंथ ये है, दिस इज द पाथ ऑफ द फर्स्ट रे एंड दिस इज द पाथ ऑफ द सेकंड रे। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। तो जो भी रिमेनिंग पाथ है वही तो पाथ डिफरेंस है। अरे टोटल देखो, ये यहां से मैंने यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब दोनों की लेंथ आपस में इक्वल हो गई ना ये। तो इन दोनों की इक्वल लेंथ को रखते हुए दोनों के पाथ में जो डिफरेंस है वही क्या है हमारा, पाथ डिफरेंस। ठीक,
तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है बेटा, ये है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बोलो, डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके पाथ में से इसके पाथ को माइनस करना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो शाबाश, पाथांतर बराबर बोल पाथ डिफरेंस बराबर, समझ गए, जानबूझ कर रहे हैं, हाँ, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, कैसे निकाले वो समझ रहे हैं यहां पर, ये देखिए S2P, पहले S2P का होल स्क्वायर मीन्स दिस इज हाइपोटेनियस, ये बेस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या और लिखे हैं, डी स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। S2 S1P क्या होगा, दैट इज ये डी स्क्वायर, S1P ये है, तो डी स्क्वायर और माइनस वो प्लस एक्स माइनस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर। नहीं है बात में, तो बताओ S2P माइनस S1P निकालना, दोनों में से माइनस कर दूं, तो S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर। सुबह सुबह कोई बच्चों को फोन आया, सर फादर का, सर आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। मैंने कहा ये सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, आपने गलत नंबर डायल किया है। हाँ, अब मैं किसी की ऑनलाइन नहीं लेने का, ऑनलाइन में खोपड़ी खराब होती है मेरी। S2P स्क्वायर माइनस मैं किलस जाता हूँ ना ऑनलाइन में, फायदा क्या, वो काम ही मत करो जो किलसन हो। S2P स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, बोलो क्या आएगा, x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज S2P प्लस S1P माइनस S1P इज इक्वल टू, अरे सही तो है, ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें, सिमरन बोलो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस डी बाई टू प्लस एक्स माइनस डी बाई टू, ये कैंसिल आउट, डी बाई टू खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 2x और इंटू एक्स प्लस डी बाई टू प्लस नहीं माइनस है, क्या करते हैं, हाँ सही है माइनस, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी बाई टू। हे भगवान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो एक्स प्लस डी बाई टू प्लस एक्स माइनस डी बाई टू, तो डी बाई टू से डी बाई टू कैंसिल, 2x बचा, फिर a माइनस बी रहेगा, x प्लस डी बाई टू, माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बाई टू बचेगा, क्या हो जाएगा, तो डी बाई टू प्लस डी बाई टू कितना हो गया, डी आ गया। अब सुनो S2P माइनस S1P क्या लिख दूं, दैट इज इक्वल टू 2xd अपॉन S2P और प्लस S1P, सही है। ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स या डेल्टा पी मान लो, डेल्टा पी पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलो, 2xd अपॉन, अब बेटा बात सुनो, यहां पर एक थोड़ा सा कि यदि ये सोर्स बहुत ही पास हो तो S2P की वैल्यू S1P के बराबर हो जाएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2d, अरे ये पास हो, और ये जो पोजीशन है वो यहां पे भी तो बनेगी डायरेक्ट फ्रिंज, तो यानी कि हमने क्या मान लिया, S2P बराबर S1P बराबर d अप्रोक्सीमेट कैपिटल D, तो क्या हो जाएगा ये 2d, 2 से 2 क्या आएगा XD, नहीं एक मिनट, क्या लिख दूं मैं यहां से, हाँ जी, इज इक्वल टू XD अपॉन D, X क्या आ गया, दिस इज द पोजीशन, क्या है ये पोजीशन, इज इक्वल टू X बराबर D अपॉन D इंटू डेल्टा X या डेल्टा P, पहले बता समझ में आया,
तो ये याद रखना है आपको। अब मैं कह रहा हूं nth की पोजीशन क्या होगी, किसकी, nth ब्राइट फ्रिंज की। nth ब्राइट फ्रिंज का मतलब, nth ब्राइट फ्रिंज का मतलब, nth ब्राइट फ्रिंज का मतलब, बात में रुक जाओ। हाँ, क्या होगा nth का, nth ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज कहां होगी, जहां पार्ट डिफरेंस क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पार्ट डिफरेंस डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू 2n ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है। तो xn क्या होगा फॉर ब्राइट, बोलो xn क्या लिखा है मैंने, d अपॉन डी, कैपिटल D अपॉन डी इंटू पार्ट डिफरेंस, तो क्या आएगा d अपॉन डी इंटू 2n ऑफ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो क्या आ गया हमारे पास, xn बराबर, सही है इतना ही, तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी अपॉन 2d। दिस इज द पोजीशन किसकी, फर्स्ट का बनेगी, फर्स्ट ब्राइट, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या कर दो, n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा डी स्मॉल डी, डी अपॉन डी। सेकंड कहां होने की कसम है तुम्हें, यदि सारे के सारे फार्मूले तो कल याद नहीं हुए, कल खत्म कर दूंगा वेव ऑप्टिक्स, खत्म। और क्या है इसमें, सेकंड, अरे x2 इक्वल टू बोलो 2 से 2 कैंसिल, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, अरे रुक जाओ अभी एक मिनट, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे हम किसकी निकालेंगे, हम निकालेंगे डार्क की। तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ क्या आएगा बोलो, xn इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा डी, नहीं क्या था, डी अपॉन डी, डी अपॉन डी इंटू डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या है 2n माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। xn फॉर डार्क, फॉर d अपॉन डी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई, बस ये हो गया, ई ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी अपॉन 2d। याद रहेगा बेटा, यहां याद रखना, देखो ये ब्राइट डार्क की हो गई, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी अपॉन 2d, और यहां पर क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी अपॉन 2d।